आज कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ ना कि मैं शॉक्ड हो गई। बात कुछ ऐसी है कि मेरे मोहल्ले में जो आसपास जो आंटियाँ रहती हैं ना, वो मुझे कुछ ना कुछ सामान दे के चली जाती हैं जो उनका टूट जाता है, और मैं उन्हीं से अपना वीडियोस कंटिन्यू करती हूँ। और एक आंटी आई आज और मुझे बोली, भी ये मेरा लहंगा का कपड़ा है, ये तू ले ले, और इससे तू करना चाहे वो कर सकती है। और बोला, तो इनसे क्या कर सकती है, वैसे वीडियोस बनाती है और किसी काम भी नहीं आते। बोला, अगर तो इस पे जो मोती लगे हुए हैं इससे कुछ बनाना तो मुझे दिखाना। और आज मैंने वो जो इयररिंग्स बनाए मैंने उनको दिखाए और उनको इतने अच्छे लगे ना कि वो शॉक्ड हो गई। और मैंने जो इयररिंग्स बनाए हैं उसके प्रोसेस में अब आपको बताती हूँ, उसे बनाने का प्रोसेस भी। सो लेट्स गो। उन आंटी ने मुझे दिया था, अब इसी से मैंने वो इयररिंग्स बनाए जिसको देखकर उनके होश उड़ गए। सबसे पहले मैंने इसके अंदर जो ये लगे हुए हैं इनको निकाल लिया, ये देखिए। अब ऐसे ही मुझे 10 निकालने हैं, 2 झुमकों के लिए, एक 5 के लिए, 5 एक के लिए और 5 दूसरे के लिए। अब मैंने उसमें से निकाली है 10 मोती, और ये थोड़ा अलग टाइप का है, इससे मैं ऊपर वाला लूप बनाऊंगी। इसमें थोड़ा कलर ऐड करने के लिए ये नेल पॉलिश है, इसको मैं इसके ऊपर कलर करूंगी। अब ऐसे मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तो ये इधर उधर खिसकेंगे, तो सबसे पहले इस पेपर के ऊपर ये ग्लू लगा के इसके ऊपर ये हल्का हल्का सा रख दूंगी। इससे ये चिपकेगा नहीं, पर थोड़ी देर के लिए एक ही जगह रहेगा, हिलेगा नहीं ज़्यादा। और इनको लगाने के बाद अब इन सबको मैंने लगा लिया है, और अब इसके ऊपर करेंगे हम इस नेल पॉलिश से कलर, और इसको सूखने के बाद इनको निकाल लेंगे। अभी हिल भी नहीं रहा है। लगा दिया था पेंट, अब ये सूख चुके हैं, इसको निकाल लेती हूँ धीरे धीरे से। अभी निकल भी चुके हैं, ये देखो। अब ये सारे निकल चुके हैं, अब इनको अटैच करना है, वो मैं अब आपको वीडियो में दिखाती हूँ। इस वाले ग्लू को पहले थोड़ा पेपर में निकाल लेते हैं, और ये थोड़ा थिक हो जाता है ना, तो चिपकाने में आसानी होती है। निकाल के अभी मैंने 2 पेटल्स उठा लिए हैं, अब एक सिरे पे लगा के दूसरे को इससे ऐसे अटैच कर देना है, और इसको सूखने का इंतज़ार करना है। अभी 2 तो चिपक चुके हैं, अब ये तीसरी वाली पेटल को भी सेम लगा लेंगे और इसके भी सूखने का इंतज़ार करेंगे। और इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि इसके जो आगे वाले सिरे हैं उनको एक जगह अटैच करना है, और इसमें 5 पेटल्स लगेंगी। इनको की नीचे की शेप तैयार हो गई है, और कितने अच्छी तरीके से जुड़ चुके हैं, और बिल्कुल 3D में है। अब इसके नीचे भी कलर कर सकते हैं, मैं भी करूँगी पर कुछ समय बाद में। कंटिन्यू करने के लिए हमें ये इयररिंग स्टड्स, ये लूप वायर और ये जंप रिंग्स चाहिए, और ये चेन जो इस डिज़ाइन को और इन्हेंस करेगी। इसके चारों तरफ नीचे की तरफ लगाएंगे। अब सबसे पहले इस चेन को छोटे छोटे हिस्सों में काट लेंगे, जिससे लगाने में आसानी होगी। अब इसके चारों तरफ एक ग्लू लगाएंगे, और इस चेन को यहीं पर स्टिक कर देंगे। अब मैंने कंप्लीट कर दिया है, इसके पूरे के नीचे मैंने चेन ऐड कर दी है। अब ये तो जो बीट्स हैं इनके चारों तरफ चेन लगानी है, और फिर इनको सिर्फ अटैच करना है। अब ये रेडी है, अब इनको सिर्फ अटैच करना है, जो मैं इनकी हेल्प से करूँगी।
सबसे पहले तो इनको कट कर लेंगे। कर लिया है। अब इस जंप रिंग को इस ग्लू की हेल्प से मैं यहाँ अटैच करूँगी। अब इसके सूखने तक इनको पीछे भी इनको अटैच कर लूँगी। बट इससे पहले इनको इस जंप रिंग के अंदर से इंसर्ट करके जोड़ लेना है। और अब इनके पीछे ग्लू लगा के इसको यहाँ से अटैच कर देंगे। और अब इन स्टड्स के ऊपर भी ग्लू को लगा के इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। अब ये तैयार हो चुके हैं। अब इनको फिनिशिंग देने के लिए ऊपर सिर्फ कोई कपड़ा अटैच कर दीजिए इसी कलर में। ये है वो इयररिंग्स।